और इस बीच खबर है राजधानी रायपुर से, जहां पर रायपुर समेत कई जिलों में आईटी की छापेमारी जारी है। जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। फाइनेंस ब्रोकर प्रकाश लुनिया के ठिकानों पर दबिश दी है आईटी की टीम ने। बता दें कि आईटी के 17 अधिकारी रेड कार्रवाई में शामिल हैं। ये तमाम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है राजधानी रायपुर से। और आईटी की दबिश मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। माना जा रहा है कि जल्दी बड़ा खुलासा हो सकता है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। आईटी की 17 अधिकारी रेड कार्रवाई में, जी हां, रेड कार्रवाई में शामिल हैं। कई जगहों पर, कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। आईटी विभाग के द्वारा जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापा पड़ा। फाइनेंस ब्रोकर प्रकाश लुनिया के ठिकानों पर दबिश दी गई। आईटी की टीम काफी देर से कार्रवाई कर रही है। कागजों को खंगाला जा रहा है। तमाम दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं। बता दें कि कई जगहों पर दबिश दी है। कई ठिकानों पर 17 अधिकारी छापामार कार्रवाई में शामिल हैं। रायपुर समेत कई जिलों में आईटी विभाग की टीम ने दबिश दी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, आईटी की दबिश के बाद क्या जानकारी सामने आ रही है और क्या कुछ कार्रवाई किस तरह से की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और राजनांदगांव के कई ठिकानों पर इस वक्त आईटी की रेड कार्रवाई जारी है। जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि रायपुर राजनांदगांव के कई जमीन कारोबारी, कंस्ट्रक्शन से जुड़े कारोबारी और फाइनेंस ब्रोकर के अलग अलग ठिकानों पर आईटी की रेड कार्रवाई चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर के कटरा तालाब स्थित दाऊजीज के फर्म के बाहर। और जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि चुन्नू दाऊ चंद्र कुमार अग्रवाल जो दाऊ हैं, उनके ठिकानों पर लगभग 1 से 1.5 घंटे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम यहां पर मौजूद है और अलग अलग दस्तावेजों को खंगाले जा रहे हैं। अलग अलग दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित प्रकाश लुनिया जो फाइनेंस ब्रोकर है, उनके ठिकानों पर लगभग 4 से 5 घंटों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची हुई है। इसके साथ ही बात करें तो रिंग रोड के वॉलफोर्ड सिटी के पास भी इस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों की रेड कार्रवाई चल रही है। साथ ही राजनांदगांव जिले में भी एक जमीन कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद है और बताया जा रहा है कि सेंट्रल टीम और भोपाल जोनल यूनिट की टीम जो है वो यहाँ पर रेड कार्रवाई पर पहुंची हुई है और यहाँ पर कई पुराने बिलों को खंगाले जा रहे हैं। अलग अलग दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके के इनके पास जो है ऑर्डर्स आए हुए थे, किस तरीके के काम किए जा रहे थे, कहां से बिल पास किए जा रहे थे और कितने के ट्रांजैक्शन हुए। इन तमाम चीजों को इस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम देख रही है और ऐसा माना जा रहा है कि देर शाम तक इस रेड कार्रवाई के साथ ही कई अन्य ठिकानों पर भी जो है आईटी की टीम पहुंच सकती है और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी शिवम, जैसे कि कार्रवाई जारी है, कार्रवाई को लेकर आप जानकारी दे रही हैं। जिस जगह पर, जितने ठिकानों पर कार्रवाई की है आईटी की टीम ने, क्या वो सभी जमीन कारोबारी हैं या फिर अन्य कारोबारी भी इसमें शामिल है जहां पर आईटी की टीम ने दबिश दी है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही थी कि तड़के सुबह ही राजनांदगांव से ये जानकारी सामने आई थी कि जमीन कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची हुई है। लगभग 13 से 14 आईटी की टीम राजनांदगांव पर पहुंची हुई है और वहां पर रेड कार्रवाई चल रही है। ये अभी जानकारी सामने आ रही थी कि रायपुर में ही उसी आईटी रेड कार्रवाई की निशानदेही पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम रायपुर पहुंची हुई थी और रायपुर में भी जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी गई थी। बताया जा रहा है कि करीबन 3 से 4 अलग अलग जमीन कारोबारी जो हैं उनके ठिकानों पर रेड कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही फाइनेंस ब्रोकर
जो फाइनेंस ब्रोकर हैं प्रकाश लुनिया, उनके भी ठिकानों पर आईटी की टीम ने रेड कार्रवाई की है। और ये बताया जा रहा है कि लगभग 5 से 6 घंटों का वक्त बीत चुका है फाइनेंस ब्रोकर के ठिकानों पर रेड कार्रवाई करते हुए, और करीबन 17 से 18 अधिकारी राजधानी रायपुर में ही इस वक्त मौजूद हैं, जो अलग अलग ठिकानों पर पहुंचे हुए हैं और रेड कार्रवाई कर रहे हैं। जी।